Elastic and inelastic collision. An elastic collision is defined as one in which the kinetic energy of the system is conserved. अब यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक कोलिशन के अंदर जो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, यानी कि जो शुरू में काइनेटिक होगी बॉडी की वही फाइनली भी होगी। बेशक कोई बॉडीज आपस में कोलाइड कर लें जो कि इलास्टिकल हों, वो एक दूसरे से टकरा कर अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं करती और इलास्टिकली बाउंस बैक हो जाती हैं या वो अपनी डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर लेती हैं, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो सेम रहती है। इक्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जब बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट की तब जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो आफ्टर कोलिजन एक दूसरे से टकराने के बाद भी सेम रहेगी। यह है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, यानी कि जब बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट की तब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आफ्टर कोलिजन सेम नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती। फॉर एग्जांपल टू कोलाइडिंग बिलियर्ड बॉल्स और कार्स कोलाइडिंग इन एक्सीडेंट। जब दो बिलियर्ड बॉल्स आपस में टकराती हैं स्टूडेंट्स तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बल्कि जो फर्स्ट बॉल होती है वो काइनेटिक एनर्जी किस में शिफ्ट कर देती है, दूसरी बॉल के अंदर, और खुद वहीं पे रुक कर क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। यह है इनइलास्टिक कोलिजन। इसके अलावा जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं एक्सीडेंट के अंदर तब वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाती है। यह है हमारे पास inelastic collision. Now let's see how body moves elastically in one dimension. Elastic collision in one dimension. The elastic collision in which the two objects move along the same line before and after collision is called collision in one dimension. जब दो bodies बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एक दूसरे से टकराने से पहले और बाद में सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। डायमेंशन कैसे एक होगी, क्योंकि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि दो बॉडीज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही हैं तो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो स्ट्रेट है, यानी कि सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बॉडी की जो डायमेंशन है वो भी सेम है। कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2। दो बॉल्स हैं हमारे पास जिनके जो मैसेज हैं वो क्या है, m1 एंड m2। इनिशियली शुरू में वो मूव कर रहे हैं कौन सी वेलोसिटीज के साथ, v1 एंड v2 ओवर अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। एंड m1 अप्रोचेस m2। m1 क्या करता है, चलते चलते m2 को अप्रोच कर देता है। क्यों? क्योंकि m1 ग्रेटर है किससे, m2 से। टू काउंटर अ हेड ऑन कोलिजन, ये इस कोलिजन को क्या नाम दिया गया, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। आफ्टर कोलिजन लेट दे आर ट्रेवलिंग विद वेलोसिटीज v1 डैश एंड v2 डैश। आफ्टर कोलिजन ये दोनों किससे मूव करना शुरू कर देंगे, वेलोसिटीज v1 डैश जो कि चेंज होके v1 से v1 डैश हुई है, और जो दूसरी बॉल है वो v2 डैश से मूव करना शुरू कर देगी जो कि वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन। हम अपनी इक्वेशन शुरू करते हैं। द डायरेक्शन टू द राइट फॉर मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज टेकन पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग जो डायरेक्शन लेंगे मोमेंटम के लिए और वेलोसिटी के लिए वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम लोग मोमेंटम और वेलोसिटी को पॉजिटिव ही लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हमारे पास जो इक्वेशन थी स्टूडेंट्स वो क्या है, मास m1 इनटू वेलोसिटी v1, यह है मोमेंटम जो कि इनिशियल है, प्लस मोमेंटम फॉर बॉल 2 या मास 2 m2 इनटू v2। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम फॉर मास m1 फाइनली m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश फॉर मास m2। क्या करेंगे, इक्वेशन को अरेंज करेंगे, क्या होगा हमारे पास m1 विच इज इक्वल टू v1 माइनस v1 डैश। हमने क्या किया, इक्वेशन को अरेंज कर लिया, जो इक्वेशंस हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे और जो सेम इक्वेशन है राइट हैंड साइड पे उनको एक तरफ कर लिया। m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश, 1 वाली इक्वेशंस एक साइड पे, 2 वाली इक्वेशंस एक साइड पे। सो क्या होगा, m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। अब इसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, अब बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि जिस लॉ के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है स्टूडेंट्स, सिमिलर रहती है, सेम रहती है इनिशियली और फाइनली, वो क्या होगा हमारे पास हाफ mv², जैसा कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है हमारे पास, हाफ फॉर बॉल 1 या मास m1 v1² प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये है हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। इक्वेशन को अरेंज करेंगे, सो हमारे पास क्या होगा m1 इंटू v1² माइनस v1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। 2 वाली इक्वेशंस को एक साइड पे और 1 वाली इक्वेशंस को एक साइड पे हमने इकट्ठा कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे और जो हमारी इक्वेशन 1 है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नई इक्वेशन ड्राइव करेंगे इसको सॉल्व करते हुए। सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। इन इक्वेशंस को हम लोग अरेंज करते हैं कैसे, m1 इंटू v1 प्लस v1 इंटू v1 माइनस v1। हमने क्या किया, स्क्वायर को ओपन कर लिया, जो हमारे पास फार्मूला होता है a² माइनस b² का, विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, उसको हम लोगों ने स्प्लिट करके लिखा, विच इज इक्वल टू m2, यहाँ पर भी सेम फार्मूला v2 माइनस v2 इंटू v2 प्लस v2। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपस में डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, v1 प्लस v1 विच इज इक्वल टू v2 प्लस v2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद क्या होगा, v1 माइनस v2, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी उनको हम लोगों ने एक साइड पे कर लिया और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, v2 माइनस v1। इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास क्या प्रूव होता है स्टूडेंट्स, अबव इक्वेशन इज क्लियर दैट v1 एंड v2 इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। v1 एंड v2 क्या है, रिलेटिव स्पीड है बॉडीज की बिफोर कोलिजन से, एंड v1 और v2 जो है इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ये क्या है, उन बॉडीज की रिलेटिव स्पीड है जो कि आफ्टर कोलिजन मूव कर रही हैं। दस रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, जिसको क्या नाम दिया गया स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन से पहले जो वेलोसिटीज हैं ये किसके इक्वल होंगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। यानी कि इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज हमारे पास क्या होंगी स्टूडेंट्स, सेम होंगी। किसके अंदर, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के अंदर। अब आइए स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन की एक एग्जांपल देखते हैं। अ 70 ग्राम बॉल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है बॉल का, 70 ग्राम, जो कि स्पीड से मूव कर रही है 9 मीटर पर सेकेंड से। टू द राइट कोलाइड्स विद अनदर बॉल, राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है किस बॉल की तरफ, जिसका मास है 140 ग्राम। इसको हम लोग मास m2 भी कह सकते हैं, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। अब बॉल क्या है जो m2
हमारे पास वो इनिशियली रेस्ट पे होगी और दूसरी बॉल स्पीड के साथ उसे आकर टकराएगी। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। हमने इन दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज हैं v1 डैश और v2 डैश को आफ्टर कोलिजन प्रूव करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। मैस m1 यानी कि जो बॉल m1 है उसका मैस कितना है हमारे पास 70 ग्राम। इसको हम लोग क्या करेंगे केजीज में चेंज करेंगे। 70 ग्राम 70 ग्राम्स को केजीज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट को बैकवर्ड मूव करेंगे 3 डेसिमल पॉइंट्स तक। 0.07 ये हमने डेसिमल पॉइंट को बैकवर्ड ले गए और इसके बाद क्या होगा हमारे पास जो 1000 है वो किस में चेंज हो जाएगा किलोज में, किलोग्राम्स। अब आगे क्या होगा हमारे पास, ये हम लोगों ने क्या कर दिया मैस को ग्राम से किलोग्राम्स में चेंज कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा जो मैस m2 है उसको भी इसी तरह चेंज करेंगे। जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 140 ग्राम्स। 140 ग्राम्स को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 0.14 किलोग्राम्स। ये हमारे पास मैस किलोग्राम्स में चेंज हो गया। वेलोसिटी क्या है हमारे पास v1 जो m1 की वेलोसिटी है वो है 9 मीटर पर सेकेंड और जो v2 की वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0 क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पर है। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स v1 डैश और v2 डैश। ये क्या है कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज होंगी बॉडी की वो। अब हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की प्रूव्ड इक्वेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स विद मैसेज m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश विच इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v1। इसको हम लोग अरेंज करके लिखें अगर तो हमारे पास क्या होगी इक्वेशन v1 माइनस v2 विच इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश यानी कि इनिशियल वेलोसिटीज विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटीज। एलिमिनेटिंग v2 डैश एंड इक्वेशन 1 वी गेट। इसमें एलिमिनेट करने के बाद जब v2 डैश की वैल्यूज को जब हम लोग एलिमिनेट करके अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स m1 v1 डैश विच इज इक्वल टू m2 के बाद हम लोग क्या करेंगे v2 डैश की वैल्यूज को पुट कर देंगे 2v2 माइनस v1 डैश माइनस v1। ये जो इक्वेशन है अगर हम लोग अपनी इक्वेशन को एलिमिनेट करें किससे v2 डैश से, उसकी वैल्यूज आफ्टर एलिमिनेशन क्या होंगी 2v2 माइनस v1 डैश माइनस v1 प्लस v1 एज इट इज। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स हम लोग इसके अंदर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को जो हमें गिवन है उनको पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज पुट करने के बाद क्या होगा 0.07 kg मल्टीप्लाई बाय v1 डैश विच इज इक्वल टू m2 क्या है 0.14 kg इंटू v1 डैश एज इट इज माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या होगा ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज को हम लोगों ने इक्वेशन के अंदर अरेंज कर लिया। यहाँ से अगर हम लोग इस v1 डैश को एलिमिनेट करना चाहें तो क्या होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन v1 डैश विल बी इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगी v1 की यानी कि जो बॉल 1 है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे उसी तरह इक्वेशन को यूज करते हुए अगर हम लोग उस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की इक्वेशन है, अगर यहाँ से अगर हम लोग v1 को एलिमिनेट करें और यहाँ पर v1 की जगह उसकी वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास क्या होगा आइए देखते हैं। एलिमिनेटिंग v1 डैश। अब हम इक्वेशन के अंदर v1 डैश की वैल्यूज को पुट करेंगे। सो क्या होगा हमारे पास m1 उसी तरह यहाँ पर v1 डैश के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 2v1 माइनस v2 डैश माइनस v2। इक्वेशन को अरेंज करने के बाद हमारे पास जब एलिमिनेट हुई हुई वैल्यू v1 डैश की जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे जो v1 डैश की जगह वैल्यू आएगी वो होगी 2v1 माइनस v2 डैश माइनस v2 विच इज इक्वल टू m2
इंटू v2 डैश माइनस v2। इक्वेशन अरेंज होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, जो हमारी गिवन वैल्यूज उनको पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो इक्वेशन होगी 0.07 kg इंटू 18 मीटर पर सेकेंड माइनस v2 डैश विच इज इक्वल टू 0.14 kg इंटू v2 डैश। अगर हम लोग यहाँ से v2 निकालना चाहें तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन को अरेंज करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, v2 डैश विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास जो मास m2 की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v2 डैश विच इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।